बचपन से ही मुझे मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा मतलब इंटरेस्ट रहा था और मुझे लिखना ही बहुत पसंद आता था। मैंने दोनों को मिला कर कुछ नया करने का सोचा। दुनिया का जो पहला मार्शल आर्ट है वो भारत में हुआ था। उसे एक किताब में लिखता हूँ जिससे लोगों को भी इसके बारे में मालूम चले और मैं उससे कुछ पैसे भी कमा लूँगा, अपने परिवार की मदद भी कर। जो बुक है वो इस मार्शल आर्ट से नहीं है, वो बुक दूसरे मार्शल आर्ट है जो भारतीय है, जो कि अब आपको बहुत देखने को मिले। जो लोग थे वो बहुत मजबूत थे आज के लोगों से अगर तुलना की जाए उनकी, तो वो जिस युद्ध कला का अभ्यास करते थे उसके बारे में उस किताब में ना कोई भारी या मुश्किल काम नहीं है। हमने ऐसा बना दिया है कि हम लिखने से ही पहले डर जाते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या हम लिख पाए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और जहां पर बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, जहां पर एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है, वहीं दूसरी ओर जब बच्चे बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि आखिर हम लोग कैसे पढ़ाई करें, क्या करें कि हम लोगों का नाम रोशन हो। तो वहीं दूसरी ओर एक बच्चा हमारे साथ आज मौजूद है जिसका नाम है अपूर्व, और हम लोग इससे बातचीत करेंगे इसके बुक पब्लिश को लेकर के। इसका एक बुक जो है वो मार्शल आर्ट्स को लेकर के पब्लिश हुआ है। हम लोग सीधे से जुड़ते हैं। कौन से स्कूल में पहले पढ़ते हैं आप, सबसे पहले बताइए। मैं DAV कपिल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। DAV कपिल देव में कौन सी क्लास में है? क्लास 7th। क्लास 7th में। बुक लिखने का आइडिया सबसे पहला ये कहाँ से शुरू हुआ, क्या कुछ सोचा था बुक लिखने से पहले? देखिए, बचपन से ही मुझे मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा मतलब इंटरेस्ट रहा था और मुझे लिखना ही बहुत पसंद आता था। मैंने दोनों को मिला कर कुछ नया करने का सोचा और फिर मुझे कुछ महीने पहले मालूम चला था कि जो हम पूरे दुनिया का जो पहला मार्शल आर्ट है वो भारत में हुआ था, कलरीपयट्टू जिसका नाम है। तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में और जानता हूँ और उसे एक किताब में लिखता हूँ जिससे लोगों को भी इसके बारे में मालूम चले और मैं उससे कुछ पैसे भी कमा लूँगा, अपने परिवार की मदद भी कर लूँगा। तो ये सोचकर मैंने ये किताब लिखा था। अगर बात करें तो उस बुक में क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ आपने यहाँ पे मार्शल आर्ट्स में क्या कुछ सीखा है, इसको लेकर के पहले बताइए। मार्शल आर्ट्स में 2 साल से सीख रहा हूँ। 1 साल लॉकडाउन में चला गया तो ऑनलाइन क्लास उस टाइम पे हुआ। तो जो बुक है वो इस मार्शल आर्ट से नहीं है, वो बुक दूसरे मार्शल आर्ट है जो भारतीय है, जो कि अब आपको बहुत देखने को मिलेगा भी नहीं। तो उसमें वो बताया गया है कि कैसे प्राचीन समय के योद्धा इसका इस्तेमाल करते थे अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। प्राचीन समय के जो लोग थे वो बहुत मजबूत थे आज के लोगों से अगर तुलना की जाए उनकी, तो वो जिस युद्ध कला का अभ्यास करते थे उसके बारे में उस किताब में लिखा गया है। कुछ एक्सरसाइजेस भी दी गई हैं उसमें जो करके हम लोग उस टाइप की अपनी बॉडी को अच्छा कर सकते हैं, वो है। और बाकी मार्शल आर्ट्स का उसमें इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ जन्म लिया था, क्या था। कुछ टेक्निक्स उसमें नहीं बताया मैंने, पर उसके आइडिया दिया ताकि लोग उसके बारे में मालूम चले। अगर बात करें बुक पब्लिश होने की, तो ये बुक कहाँ पब्लिश हुआ है, लोग इसको कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे ये बुक पब्लिश हुआ, कब आप सोचे कि अब ये बुक मेरी तैयार हो चुकी है और अब इसे हम भेज सकते हैं? 25 दिसंबर तक मैंने इस बुक के सारे भागों को पूरा कर लिया था। मुझे लगता था कि जहाँ तक मैं कर सकता था मैंने कर लिया। उसके बाद फिर अमेज़ॉन KDP पे मैंने अपने फ्री में अपना बुक रजिस्टर करके उसका किंडल एडिशन, ऑनलाइन एडिशन मैंने लॉन्च कर दिया 27 जनवरी को, और इसको हम लोग अमेज़ॉन किंडल पे पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो 27 दिसंबर, सॉरी, जनवरी 27 दिसंबर को। तो अगर बात करें तो इसको अभी कैसे वहाँ पे पढ़ा जा रहा है, क्या उसकी कुछ सेलिंग प्राइस वगैरह भी शुरू हो चुकी है? इसके बारे में तो मुझे 57 रुपीज़ की रॉयल्टी मिलेगी और बाकी वो लोग रहेंगे। बुक की प्राइस है 100 रुपीज़। तो अभी जो मेरे रिश्तेदार सब हैं वो सब इसको पढ़ रहे हैं और मैं दोस्तों को ही बता रहा हूँ इसको पढ़ने के बारे में, और वो भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं इसे पढ़ने में। अगर बात करें इसमें सपोर्ट कैसे मिला, चूँकि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, तो इस बुक लिखने समय में ये कौन सी भाषा में आपने लिखा है? ये मैंने अंग्रेज़ी में लिखा क्योंकि उसमें मुझे लिखना ठीक लगा। तो इंग्लिश में लिखा है। तो इसमें किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिला, क्योंकि आप चूँकि 7th स्टैंडर्ड में हैं तो उनमें जो वर्ड्स का इस्तेमाल जो होगा उसमें किसी का सपोर्ट लिया था लिखते वक्त, या फिर सारी चीज़ें आपने अपने तरीके से की है, सारी सेंटेंसेस को अपने तरीके से फ्रेम किया है? सारे सेंटेंस को मैंने अपने तरीके से फ्रेम किया था। हर दिन मैं 1 पेज लिखता था, 2 पेज लिखता था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं उसे रिव्यू करता था कि जो लिखा हुआ पढ़ने में कैसा लग रहा है, या उसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो अगर हो सकता है तो मैंने बेटर कर दिया अपने हेल्प से ही लेके, अपना ही मतलब जो किया सो अपने तरीके से, अपने सारे जो सेंटेंसेस हैं, सारे वर्ड्स जो है वो आपने अपने तरीके से किया। हाँ। अगर टीचर की बात करें तो टीचर का किस तरीके का सपोर्ट मिला है, क्योंकि आप मार्शल आर्ट्स पसंद करते हैं और उसी से जुड़ा हुआ आपने एक किताब लिखा है?
तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे कराटे करने में बहुत मतलब मोटिवेट किया था। तो इस चीज़ में मैं पूरे तरीके से घुस चुका था। तो और मुझे मुझे इसी में कुछ करना था, अगर मुझे प्रोफेशन बनाना था तो इसी को बनाना था, मुझे इसी से कुछ पैसे कमाने थे। तो फिर मैंने तो इसमें घुस चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड हूँ तो क्यों ना मैं इसी के ऊपर एक बुक लिख दूँ। तो फिर मैंने इसके बारे में मालूम किया और ये आइडिया तो वहीं से आया और मैंने लिख दिया। तो ये तो हमारे साथ अपूर्व है, लेकिन हम लोग इनके टीचर जो हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, जो कि आप पीछे साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सारी चीज़ों को यहाँ पर सिखा भी रहे हैं और सारी चीज़ों को बता भी रहे हैं। तो हम लोग अब टीचर से सीधे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ इसको लेकर के कहेंगे, क्योंकि मार्शल आर्ट्स एक कला है और बहुत दूसरे तरीके से इस बच्चे ने यहाँ पर सारी चीज़ों को लिख करके और यहाँ पर दिखाया है। तो हमारे साथ यहाँ पे अपूर्व के जो टीचर है वो हमारे साथ मौजूद है। और मार्शल आर्ट्स, चूँकि एक बहुत बड़ी बात है कि मार्शल आर्ट्स पर एक किताब लिखा है इस बच्चे ने, और 7th स्टैंडर्ड में है, और जहाँ पर सभी की हालत ख़राब रहती है वहाँ पर इसने एक बुक पब्लिश यहाँ पर कर दिया। क्या कुछ इसको लेकर के गइएगा, क्या क्या कुछ है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, इसने बुक लिखा है। और ये दिखलाता है कि लड़का कितना उसमें एग्रेशन और एक्साइटमेंट है इस चीज़ को लेकर। तो ये उसको रिप्रेजेंट करना चाहता था। और ये इसको देखते हैं बराबर, ये बहुत इनोवेटिव भी है। बहुत सारा अपने मतलब हम लोग जो भी टेक्निक सिखलाते हैं ना, ये इसको 1 स्टेप आगे जाकर ही ये उसको करता है। तो ये चीज़ इसमें है, वो ये अपना एक एक्सप्रेशन देना चाहा है ये बुक के माध्यम से। अपूर्व, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। जहाँ पर सभी की हालत ख़राब रहती है, एक रिसर्च पेपर लिखने में भी लंबा समय लग जाता है और उसको लिखने में अच्छों की हालत ख़राब होती है, मगर ये 7th स्टैंडर्ड का बच्चा, इसने एक बुक लिखा और उसे पब्लिश भी किया है। तो क्या कहिएगा, अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है एक रिसर्च पेपर तक लिखने में, आपने एक बुक लिखा है। तो देखिए, मैं सच बताऊं तो बुक लिखना कोई भारी या मुश्किल काम नहीं है। हमने ऐसा बना दिया है कि हम लिखने से ही पहले डर जाते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या हम लिख पाएंगे कि नहीं। लिखना बहुत आसान है, बस हम लोग को कंसिस्टेंस रहना है। हम लोग को रोज़, अगर हम लोग को ये सोच ले कि हम लोग रोज़ 1 पेज लिखेंगे, तो तो हम लोग का 3-4 महीने में बुक कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम लोग अच्छे से लिख रहे हैं स्पीड से। तो पहले तो हम लोग से डरना नहीं कि बुक लिखना तो बहुत मुश्किल है, या ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हम लोग इसको अगर रोज़ करें तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ अपूर्व और उनके टीचर जो है वो दोनों ही मौजूद थे, और इन्होंने साफ बताया कि अगर हम लोग किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए और उसके बारे में सोचे कि अच्छे लिखना है तो हमें लिखना है, अगर हम ये काम जो है वो हमें करना है तो करना है, तो इस सोच के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ ज़रूर हम आगे बढ़ सकते हैं और जो हम लोगों ने सोचा है वो ज़रूर पूरा कर पाएंगे। हम लोग ऐसे और भी लोगों से ऐसे ही आपको मुलाकात कराएंगे, जो ऐसे बच्चे हैं, जो ऐसे लोग हैं, जो अपने में ही एक अनुभव कहीं ना कहीं इनके अंदर आ चुका है बुक को लेकर के। तो ऐसे ही और भी लोगों से मुलाकात करेंगे और आपको भी मिलवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।